सीनियर सहाफी और तज्जिया कार जावेद चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 27वीं आईनी तरमीम के दौरान फौजी इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके बायस तरमीम की मंजूरी से एक रात कबल शदीद कशीदगी पैदा हो गई। उनके मुताबिक अगरचे तरमीम मंजूर हो गई, लेकिन इस अमल ने पीपल्स पार्टी और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात में वाज़ेह दरार डाल दी। अपने सियासी तज्जिये में जावेद चौधरी का कहना है कि अगर ये मामला यहीं तक महदूद रहता तो हालात संभल सकते थे, मगर 11 जनवरी को पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से पीटीआई को बाकी जिना में जलसे की इजाजत देकर इस दरार को मजीद वसी कर दिया गया। उनके मुताबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट को खुले आम चैलेंज करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी का कराची जाना पहले ही हसास मामला था, ताहम पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करना दूसरी बड़ी सियासी गलती साबित हुई। सीनियर सहाफी के मुताबिक ये इकदाम भी शायद बर्दाश्त कर लिया जाता, लेकिन जलसे की इजाजत, आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत और फिर सुहेल आफरीदी की तकरीर का कौमी मीडिया पर नशर होना फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गया। जावेद चौधरी के मुताबिक तारीख के तालिब इल्म होने के नाते वो पूरे एतमाद से कह सकते हैं कि ये सुहेल आफरीदी का आखिरी जलसा और बिलावल भुट्टो को दी जाने वाली आखिरी ढील थी। उनके मुताबिक आइंदा ना वजीर आला सुहेल आफरीदी को इस नौयत की सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिलेगी और न ही बिलावल भुट्टो को मजीद ऐसे फैसलों की आज़ादी दी जाएगी। उनके मुताबिक बिलावल भुट्टो की ये गलती नाकाबिले माफी है और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाथी के मुंह से गन्ना छीनने की कोशिश की जाए। उनके मुताबिक बिलावल भुट्टो को अब इस फैसले की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि वजीर आला सुहेल आफरीदी भी खुद को महफूज न समझे, क्योंकि वो भी ताकत के इस खेल में हाथी के पांव तले आने से नहीं बच सकेंगे। जावेद का कहना था कि दरअसल बिलावल भुट्टो वही गलती दोहरा बैठे हैं जो माजी में साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जोनेजो ने की थी, जब उन्होंने अपने बॉस सदर जनरल जियाउल हक को नाराज किया और इसका नतीजा इख्तिदार से बरतरफी की सूरत में निकला। जावेद कहते हैं क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तानी सियासत में असल ताकत फौज के पास ही रही है और तारीख गवाह है कि जब भी किसी फौजी हुक्मरान ने किसी सिविलियन को वक्ती ढील दी और अगला गलत फहमी का शिकार होकर इसे अपनी सियासी ताकत समझा तो इसका अंजाम बुरा ही निकला। इस तनाजुर में जनरल जियाउल हक और मोहम्मद खान जुनेजो के ताल्लुक का हवाला देते हुए जावेद चौधरी बताते हैं कि ये पाकिस्तानी सियासत में फौज और सिविलियन इक़्तिदार की हदबंदी की क्लासिक मिसाल है। उनके मुताबिक जनरल जियाउल हक ने मोहम्मद खान जोनेजो को एक कमजोर और फर्माबरदार वजीर आजम समझकर इक़्तिदार सौंपा था, ताहम इक़्तिदार में आने के बाद जोनेजो ने न सिर्फ मार्शल लॉ के खात्मे की बात शुरू कर दी, बल्कि अमली इक़दाम के जरिए फौजी आमरीत को सियासी तौर पर महदूद करने की कोशिशें भी शुरू कर दी। जावेद चौधरी के बकौल जोनेजो की जानिब से बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी की इजाजत, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और अफगान पॉलिसी पर इख्तलाफ वो फैसले थे जिन्होंने जिया को यह पैगाम दिया कि सिविलियन वजीर आजम खुद को दी गई ढील को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। यही वो लम्हा था जहां से टकराव नागुजीर हो गया। चुनाचे जनरल जियाउल हक ने 8वीं आईनी तरमीम को इस्तेमाल करते हुए जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और इन्हें घर रवाना कर दिया। जावेद चौधरी के मुताबिक तारीख का सबक बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तानी सियासत में असल ताकत फौज के पास रही है और जो सिविलियन हुक्मरान दी जाने वाली रियायत को अपनी ताकत समझ बैठा वो हमेशा नुकसान में रहा। उनका कहना है कि आज बिलावल भुट्टो भी इसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं और अगर माजी से सबक ना सीखा गया तो तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।